जय हिंद, जय भारत। देशवासियों, आप सबको मेरा नमस्कार और मेरा साक्षात दंडवत प्रणाम। भाइयों, एक तरफ माननीय मोदी जी, जिन्हें कि मैं धरती पुत्र के नाम से बुलाता हूँ, एक तरफ माननीय मोदी जी हमारे देश के झंडे को भारत देश में ही नहीं अन्य देशों में भी, जब मैं कहना चाहूँगा कि समूचे विश्व में बुलंद करने का काम कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ये टुकड़े टुकड़े गैंग भारत को पूरे विश्व में बदनाम करने का काम कर रहा है। आप देखिए, डोनाल्ड ट्रंप माननीय मोदी जी के बुलावे पर सब परिवार भारत आए और वो एक तरफ हमारी भारत देश की संस्कृति को, हमारे भारत देश की मिट्टी को यहाँ आकर सलाम करने का काम कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमारे देश का माहौल खराब करने के लिए ये टुकड़े टुकड़े गैंग हमारे देश के मुसलमान भाइयों को भड़काने का काम कर रहे हैं। आप देखिए कि दिल्ली में जगह जगह आगजनी की जा रही है और दूसरी तरफ अहमदाबाद और आगरा में ट्रंप जी की मेहमान नवाजी की जा रही है। आप ये बहुत ही चिंतन का विषय है कि जब कोई बाहरी देश का राष्ट्रपति हमारे देश में आया हुआ है तो उस समय उसकी मेहमान नवाजी करने की जगह ये लोग हमारे देश की इज्जत को देखिए किस प्रकार धूमिल कर रहे हैं। देखिए, दिल्ली में, जो कि हमारे देश की राजधानी है, देश की राजधानी देश का मुकुट होता है, और उस मुकुट को ये टुकड़े टुकड़े गैंग शर्म से झुकाने का काम कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि समूचे विश्व में हमारे भारत देश की बदनामी हो। ये लोग मोदी जी को प्रताड़ित करने के लिए और सिद्धांतवादी सरकार भाजपा को प्रताड़ित करने के लिए हमारे समूचे देश को प्रताड़ित कर रहे हैं, हमारे देश की नस्ल को खोखला कर रहे हैं। आज देखिए, नवयुवक शाहीन बाग में और समूचे दिल्ली में तमंचे और पिस्टल लहराते हुए घूम रहे हैं। और जब माननीय मोदी जी ट्रंप जी के जाने के बाद इन लोगों की कमर कसने का काम करेंगे तो ये लोग बोलेंगे, ये लोग कोई और नहीं, टुकड़े टुकड़े गैंग से मेरा तात्पर्य है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग बोलेंगे कि माननीय मोदी जी सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। जब कोई बाहर से हमारा मेहमान देश में आया हुआ है तो उसकी मेहमान नवाजी करने की जगह ये दंगा फैलाने का कार्य कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप दिल्ली में कदम रखें और दिल्ली के हालातों को देख के दिल्ली से अलविदा कर दें और दिल्ली भारत में कभी आने का नाम ना लें। ये लोगों ने, ये टुकड़े टुकड़े गैंग, ये कांग्रेस, ये समाजवादी पार्टी और ये आम आदमी पार्टी और अन्य वामपंथी सोच वाली जो पार्टियां हैं, ये देश की छवि को समूचे विश्व में धूमिल करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि इन टुकड़े टुकड़े गैंगों के जो रहनुमा हैं, जो इनके मित्र हैं, वो पाकिस्तान के इमरान खान हैं। ये लोग आतंकवाद और देश को बर्बाद करने की सोच से ओतप्रोत हुए हैं। ये चाहते हैं कि देश के नौजवान, जो कि किसी देश का भविष्य होता है, उनकी सोच इतनी गंदी कर दी जाए कि जिस तरह पाकिस्तान में आईएस जैसे गैंग रोज पैदा होते हैं, वैसे ही गैंग मथुरा में भी समूचे भारत में पैदा कर दिए जाएं। पर जब तक माननीय मोदी जी इस देश में शासन कर रहे हैं, ये लोग सावधान हो जाएं, ऐसा कदापि नहीं हो पाएगा। माननीय मोदी जी इन टुकड़े टुकड़े गैंग के आतंकवादियों की ईंट से ईंट बजा देंगे। जो लोग, मैं यही बोलूँगा, जो लोग सीए का विरोध कर रहे हैं वो देश के हितैषी नहीं हो सकते,
वो देश प्रेमी नहीं हो सकते। मैं कह सकता हूं कि उनको भारत देश से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो जगह जगह आगजनी करके सरेआम गोलियां चलाकर देश का माहौल खराब कर रहे हैं। और हमारे नेता, हमारे युवा हृदय सम्राट अनुराग ठाकुर जी ने कहा था कि देश के गद्दारों में गोली मारो सालों में। तो जो देश के गद्दार होंगे उनमें सरेआम गोली मारी जाएगी। आज मैं कहता हूं कि आज हम युवाओं को भगत सिंह बनना पड़ेगा। इन देश विरोधी नीति वाले लोगों की जवान को काटने का काम हम नवयुवकों को करना पड़ेगा, नहीं तो ये लोग हमारे भारत देश को बर्बाद कर देंगे। और किसी इटली में किसी बड़ी पार्टी के जो आका हैं उनके इशारों पे भारत देश को इटली में बेच दिया जाएगा। फिर से हम गुलामी की जंजीरों में ना बंध जाएं, इसलिए हमको एक साथ होकर सब युवाओं को कदम उठाना पड़ेगा। और अनुराग ठाकुर जी ने जो बोला था उनकी बात पे अमल करना पड़ेगा, तभी इन गद्दारों से देश को मुक्त किया जा सकता है। अन्यथा ये गद्दार हमारे भारत देश को मटिया मेट कर देंगे। और ये चाहते हैं कि हमारे देश में, जो हमारा हिंदू देश है, उसमें मुगलों का राज हो जाए, पर अब ऐसा मुमकिन नहीं है। माननीय मोदी जी और योगी जी, जो कि धरती पुत्र हैं और भारत माता के सच्चे पुत्र हैं, उनके राज में तो ऐसा संभव नहीं है। मैं इन आतंकीय सरफरोशों को और इन वामपंथी सोच वाली पार्टियों को कहना चाहूँगा कि या तो ये अपनी सोच बदल लें, अन्यथा ये किसी और देश में जाके, जहाँ पे कि इनको पसंद हो रहना, पाकिस्तान चले जाएं, क्योंकि इस देश के साथ जो गद्दारी करेगा उसके साथ अच्छा सलूक नहीं किया जाएगा। ये इस चीज़ की उम्मीदें छोड़ दें। माननीय मोदी जी अगर अपनी पर आ गए तो इन देश विरोधी नीति से लिप्त लोगों की ईंट से ईंट बजा देंगे। और इनके साथ वही किया जाएगा जो कसाब के साथ किया गया था, इनके साथ वही किया जाएगा जो हाफिज सईद के साथ किया गया था। इन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। चौराहे पे खड़े करके सरेआम इन लोगों में गोलियां मार दी जाएंगी। और देखिए, वारिस पठान देश के गद्दार ने क्या कहा कि हम 15 करोड़ 100 करोड़ पे भारी हैं। तो मैं बता दूं, हम हिंदुओं ने हाथ में चूड़ियां नहीं पहन रखी है। जिस दिन हिंदू अपने में आ गए तो वो विध्वंस कर देंगे किसी खास समुदाय का। मैं आपको बता दूं कि मैं कुल से ब्राह्मण हूं पर हिंदू हूं, मुझे इस बात का गर्व है। मैं बता दूं, जिस तरीके से भगवान परशुराम ने अनेकों बार क्षत्रियों से धरती को विध्वंस कर दिया था, इसी प्रकार हम हिंदू लोग, ये एक विशेष समुदाय को, जिसकी कि वारिस पठान वकालत कर रहा है, उसको यहाँ से खत्म कर देंगे। और इनकी भाषा में बोलूं तो निस्तो नाबूद कर देंगे। इनको इस देश में कुचल दिया जाएगा। या तो ये तरीके से रहना सीख जाएं, अन्यथा इनको तरीका सिखा दिया जाएगा। ये भूल गए हैं कि ये सरकार इटली वाली मौसी की नहीं, ये धरती पुत्र माननीय मोदी जी और योगी जी की सरकार है। यहाँ रहना है तो देश के हिसाब से रहिए, लोकतंत्र के हिसाब से रहिए, अन्यथा आपको वहाँ पहुँचा दिया जाएगा जहाँ आपके चाचा और ताऊ हाफिज सईद और कसाब को पहुँचाया गया था। अब भी वक्त है, सुधर जाओ, अन्यथा मोदी जी आपका वो हासिल करेंगे कि आप लोग इतिहास बन जाओगे। जय हिंद, जय भारत।